Hello guys, मैं डॉक्टर साहबजीत राला। टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन की सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो एल्डिहाइड है उसको हम जनरली RCHO लिखते हैं, ये एल्डिहाइड है। और कीटोन के केस में हम उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखते हैं। तो यहाँ पे R और इसको हम R प्राइम कह देते हैं, बिकॉज अगर ये इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको R प्राइम लिख लेते हैं। और ये जो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की डिस्कशन में देखें इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसको इस तरह से लिखते हैं, और ये कीटोन का स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो इस तरह से है। इन जनरल हम लिखते हैं। दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो कौन सी चीज़ है? ये C डबल ग्रुप, और यहाँ पे भी C डबल ग्रुप जो है कॉमन है। दैट मीन टू से कि अगर दोनों में एल्डिहाइड और कीटोन में देख लिया जाए तो दोनों में ये वाला ग्रुप जो है वो कॉमन ग्रुप है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हियर कार्बोनिल ग्रुप। दैट मीन टू से कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक कॉमन है। तो इसके साथ हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल देखेंगे कि किस किस केस में जो है एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आता है जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि एल्डिहाइड ग्रुप में भी ये फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बोनिल, कीटोन के केस में भी ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस के अंदर यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर फार्म ऐसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हम इसके अंदर देखें ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, और ये इस वाले को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दैट मीन टू से कि एक तो इसके अंदर कौन सा आया? कार्बोनिल ग्रुप आता है, और एक कौन सा आता है? हाइड्रोक्सिल। इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर ये कार्बो ग्रुप है, कार्बोनिल से ये बना कार्बो, और इसका XYL कार्बोक्सिल। तो दो फंक्शनल ग्रुप से हमारा ये वाला नाम बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप आता है। इसी तरह से हमारे अंदर जो नेक्स्ट एक डिस्कशन आ जाती है एसिड डेरिवेटिव। अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव की एग्जांपल क्या है? RC डबल बॉन्ड O, here is O, एंड C डबल बॉन्ड O, here is R प्राइम। अब यहाँ पे देखें ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसे कहते हैं डाइकीटो। दैट मीन टू से कि ये कार्बोनिल ग्रुप तो इस कंपाउंड में भी आता है जिसको हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। और इसको हम साथ में क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड डाइकीटो, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो कीटोन के दो ग्रुप आ जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द डाइकीटो। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एसिड क्लोराइड है, और एसिड क्लोराइड की अगर डिस्कशन करें तो एसिड क्लोराइड में क्या होता है? RCOCl, इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड ONCl। ये वाला ग्रुप जो है वो भी कार्बोनिल ग्रुप है। दैट मीन टू से कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ साथ ये जो एसिड डेरिवेटिव है इसके अंदर भी ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। इसी तरह से एस्टर की डिस्कशन कर ले हम, तो एस्टर का फार्मूला क्या है? इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड C2H5, तो इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O, here is O C2H5। दैट मीन टू से कि इसके अंदर भी ये कार्बोनिल ग्रुप आता है। और एसिड अमाइड की अगर डिस्कशन कर लें, एसिड अमाइड की, तो इसके अंदर भी जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है? CH3CONH2, इसको हम कहते हैं एसीटामाइड। तो इसकी स्ट्रक्चर में भी जो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे आता है। दैट मीन टू से ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कॉमन होता है बहुत सारे एसिड्स में और बहुत सारे एसिड डेरिवेटिव में। तो दिस इज द इन जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की डिस्कशन करें तो यहाँ पे एक डिस्कशन करनी जरूरी है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ी है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो यहाँ पे ये वाली ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस कार्बन। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दिस इज दी स्लाइटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन टू से कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, पोलर है। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की अगर डिस्कशन करें तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक पोलर ग्रुप होता है। इसके बाद स्टूडेंट हम इसके अंदर जो है नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन करें आ जाती हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। तो अगर हम डिस्कशन करें सिंपलेस्ट डिस्कशन जो है नॉमेनक्लेचर की, तो उसमें आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई सिंपलेस्ट कंपाउंड दे रखा है लाइक दिस वन CH3 CH2, ये हमारे पास ईथेन है, इसको हम कहते हैं ईथेन। अगर हमारे पास ये वाला ईथेन है और अगर हम एल्डिहाइड की डिस्कशन करें तो यहाँ पे ये CH जो है ईथेन था, अब मैंने इस ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है तो इसके साथ जो है एन जो है वो एल से चेंज हो जाती है। दैट मीन टू से इट इज कॉल्ड हियर इथेनल। Al जो है E is replaced by this Al, that is ethanol. Similarly, one more example, if we see that CH3 CH2 CHO, तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इधर से काउंटिंग जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा है 1 2 और ये 3, इट इज कॉल्ड हियर प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन एंड 1 कार्बन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप लगाया है तो ये कार्बन काउंट साथ में, तो ये कार्बन भी काउंट होगी और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप भी एक्ट कर रही है। तो दैट मीन टू से ये कार्बन जो है काउंटिंग में भी आ रही है और साथ में फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेन 1। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप है लाइक हियर दी OCH and here is the CH2 and CHO। अब इस केस में देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप लगे हैं तो काउंटिंग चाहे इधर से कर ले चाहे इधर से कर ले, दैट विल बी द सेम 1 2 3 और ये 4। जहाँ इधर से कर ले तब भी 4 आएगा। तो अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। 4 कार्बन तो हो गया तो ये बन गया ब्यूटेन। पहली और 4th कार्बन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगी हुए हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या आता है, अल। तो और ये बन गया 1 4। पहली और 4th कार्बन जो है वो क्या है, डाई अल। डाई मीन टू से कितने ग्रुप लगे हैं, 1 और ये 2, इस डाई एंड अल। ये जब ग्रुप आ जाता है एल्डिहाइड तो इट इज कॉल्ड अल, तो इट बिकम ब्यूटेन 1 4 डाई अल। तो दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। Not only this, we have the more example like CH3, CH, CH and CHO। इस केस के अंदर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की डिस्कशन कर रहे हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट हमें इसके कॉमन नेम भी पता होने चाहिए। अगर हम IUPAC नेम की डिस्कशन करें तो काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 और ये 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो बिकम हियर इज ब्यूट। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट। सेकंड कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है सेकंड को, ये जो काउंटिंग इधर से शुरू हो रही है तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच है, इट्स कॉल्ड ब्यूट 2 ईन। तो सेकंड पोजीशन के ऊपर ये डबल बॉन्ड लगा है तो इट इज कॉल्ड ईन एंड 1 कार्बन के ऊपर अल लगे हैं 1 अल। तो दिस बिकम हियर ब्यूट 2 ईन 1 अल बिकॉज ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इट इज कॉल्ड अल। So this is called but 2 in 1 al. So this is the nomenclature of the next compound. Let me study the one more here. If we have the CH3 and C double bond O and CH double bond C, here is the CH3 and this one the CH3. Now starting from this side 1 2 3 4 ये 5 और अगर हम काउंटिंग इधर से करें शुरू 1 2 3 4
ये फंक्शनल ग्रुप जो है इस तरफ से काउंटिंग करें तो 5 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 सॉरी 4 पे आ रहा है। इधर से काउंटिंग करें तो 2 पोजीशन पे आ रहा है, दैट मीन टू से हम इस तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो नाउ सी हियर दैट ये जो 4th पोजीशन है इसके ऊपर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, चाहे काउंटिंग ये 5 इधर को ले लें चाहे इधर को ले लें तो इट विल बी द 5 कार्बन हियर। तो देयरफॉर इट बिकम हियर इट इज कॉल्ड पेंट। अगर 5 कार्बन है तो इट्स कॉल्ड पेंट हियर। So after that 4 methyl, it is the 4 methyl. So this become here the it is written as like this way, it is the 4 methyl, sorry, this is 4 methyl, this is the 4 methyl, then it is the pent mean to say 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 4 पे मिथाइल लगाया है, 5 कार्बन है तो पेंट है। एंड हियर इज द 3 इन, 3rd कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 3 इन एंड 2 ऊन। जब यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है कीटोन ग्रुप आ जाता है तो तब हम इन जो है वो ओन से रिप्लेस हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड 2 ओन। सो दिस इज कॉल्ड हियर 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। तो स्टूडेंट अगर हम जनरली डिस्कशन करें तो वो क्या है कि CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है कीटोन का। तो 3 कार्बन है, 1 2 3, चाहे काउंटिंग इधर से कर ले 1 2 3, तो इट इज कॉल्ड हियर प्रोपेनॉन। तो दिस इज कॉल्ड, जो E है यहाँ पे प्रोपेन की E, वो रिप्लेस किसके साथ कर देते हैं, ओन के साथ, तो बन जाता है प्रोपेनॉन। सो इट इज, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज कॉल्ड प्रोप 2 ओन। इट इज कॉल्ड प्रोप 2 ओन बिकॉज ये 3 कार्बन है तो 2nd पोजीशन के ऊपर जो है वो ऑन लगा है, तो इट इज कॉल्ड प्रोपेनॉन और इट्स कॉल्ड प्रोप 2 ओन। लेट वी हैव दिस कंपाउंड CH3 twice and CH and CHO। तो स्टूडेंट हम पहले इसको ओपन करके लिख लेंगे, दिस इज CH3, यहाँ पे CH और ये CH3 एंड हियर इज द CHO। मीन टू से इस CH के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल लगे थे, तो ये 1 और ये 2, वो से हमें ओपन करके लिख लेना है। अब यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग हम इधर से शुरू करेंगे 1 2 and 3, तो इट बिकम हियर 2 मिथाइल, दिस इज द 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो 1 2 3, इट इज कॉल्ड प्रोपेन। एंड ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 के साथ अल, मीन टू से ये जो 1 कार्बन है वो एक काउंटिंग में भी साथ में चेन में पार्टिसिपेट कर रही है और ये फंक्शनल ग्रुप भी है, तो दैट्स व्हाई इट्स 1 अल। तो क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ ई कट करके जो है AL लग जाता है, दैट इज कॉल्ड अल। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट दिस वन मोर एग्जांपल CH3 and here is the C double bond O, here is the CH2 and here is the C double bond O and CH3। स्टूडेंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये, अगर काउंटिंग इधर से करें 1 2 3 4 5, इधर से करें 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन तो 5 की है। यहाँ पे भी इस तरफ ये जो कीटो ग्रुप है वो 2nd पोजीशन पे आ रहा है, ये वाला कीटो ग्रुप भी 2nd पोजीशन पे आ रहा है, तो चाहे काउंटिंग किस तरफ से भी कर लें दोनों तरफ सेम चल रहा है नंबर ऑफ ये दिस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन ग्रुप है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे इट इज कॉल्ड हियर द पेंट। एंड उसके बाद 2 और 4 दो यहाँ पे कीटो ग्रुप लगे हैं, इट इज कॉल्ड डाई, इट इज कॉल्ड द 2 4, sorry, it is the pent, after that it is the 2 4 dione, it is the pent 2 4 dione। तो दिस इज कॉल्ड हियर पेंटेन 1 4 डाइओन। तो ये हमारा जो है इसका नॉमेनक्लेचर बन जाता है। इसके बाद जो है इफ वी टॉक अबाउट द वन मोर एग्जांपल हियर इन द केस ऑफ
एरोमेटिक में भी देख लेते हैं, या सिंपलेस्ट जो क्लोज कंपाउंड हमारे, इसके अंदर ये डिस्कशन देख लेते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये 6 क्लोज्ड रिंग है, तो इट इज कॉल्ड हियर साइक्लो। साइक्लो है, क्लोज्ड है तो साइक्लो। कितने कार्बन है, इट इज कॉल्ड हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स। एंड यहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है तो इट्स बिकम 2 एंड 1 के साथ ये वाला जो ग्रुप है इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, सॉरी कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 है, तो ये कीटोन है। तो हियर इज द 1 ऑन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। साइक्लो मीन टू से इट इज क्लोज्ड। हेक्स 6 कार्बन है, 2 के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। आपको स्टूडेंट लगेगा 3 के साथ भी तो लगा, लेकिन हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, तो काउंटिंग स्टार्ट इधर से हो रही है, तो 2 को हम काउंट करते हैं, 2 in 1 on। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और नया कंपाउंड आ जाता है, like if we talk about this one compound here CH3 and here is the CH, here is NH2 and here is the CH2 and CHO। तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 it is 4, it is called 3 amino। here is the after that is the butane। तो यहाँ पे इसका जो है ब्यूटेन आ जाता है, 3 अमीनो ब्यूटेन और ई कट करके क्या लग जाता है 1 के साथ अल, 3 अमीनो ब्यूटेनल। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। स्टूडेंट इसके साथ कुछ और एग्जांपल आ जाती हैं, लाइक हमारे पास अगर जो नेम गिवन है तो हम उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो नेम गिवन है, तो देखें 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल। तो इसकी हमने स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करनी है। सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो 3 फिनाइल है, इसका मतलब फ्लोराइड ग्रुप जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। सेकंड पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाया है। 1 पोजीशन जो है वो अल आ रही है, दैट मीन से यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कितने की कही जा रही है, प्रॉप 3 कार्बन की। हियर इज द 1 2 और ये 3। अगर 1 कार्बन के ऊपर अल आ रहा है तो हम इसको तो एल्डिहाइड काउंट करेंगे कि ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे 3 फिनाइल लिखा है तो ये वाली जो 3 कार्बन है थर्ड वाली, इसके ऊपर ये वाली रिंग लगी हुई है जिसको हम फिनाइल कहते हैं। और प्रॉप 3 फिनाइल, ये 1 कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड पे तो ये फिनाइल लग गया। और यहाँ पे है प्रॉप 1 2 3 प्रॉप हो गया। 2 इन, ये पहली कार्बन, ये दूसरी, और यहाँ पे लगा है ये डबल बॉन्ड। तो ये पहली कार्बन दूसरी के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया तो बन गया 2 इन एंड 1 अल। बाकी इसकी हम वैलेंसी पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 1 2 3 एक एच यहाँ पे लग जाएगा 4, और यहाँ पे 1 2 3 और ये बन गया 4। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा इसका 3 फिनाइल, अब ये बन गया 1 2 3 फिनाइल एंड हियर इज द प्रॉप मीन टू से 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रॉप कार्बन 3 कार्बन, 2 पोजीशन पे इन डबल बॉन्ड लग गया और 1 के साथ क्या है अल। तो दिस इज कॉल्ड हियर 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है 4 मिथाइल, हियर इज पेंट 3 इन एंड 2 ऊन। ये वाले की हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये 4 मिथाइल हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 2 ओन यहाँ पे जो है कीटो ग्रुप लगा हुआ है सेकंड कार्बन के एटम के साथ। तो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, 5 कार्बन की, 1 2 3 4 ये 5। यहाँ पे 3 के साथ क्या कहा जा रहा है, डबल बॉन्ड। अगर हम इधर से काउंटिंग कर लेते हैं या इधर से कर लें, 1 2 3
ये 1, ये 2, ये कार्बन, ये 3 के साथ यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। 2 ये वाली जो 1 ये 2 कार्बन इसके ऊपर यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारे पास बन गया कीटो ग्रुप जिसको हम कहते हैं ऑन। और यहाँ पे 4 मिथाइल, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है मिथाइल। 4 मिथाइल, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, 3 पोजीशन के इन है, 2 के ऊपर ऑन है। अब बाकी सबकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। यही क्या यहाँ पे क्या लग गया CH3, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3 4 पूरी है। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और यहाँ पे एक H लग जाएगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 इसकी पूरी है और इसके साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा CH3। इस तरह से हम इसकी जो है स्ट्रक्चर जो है वो इजीली ड्रा कर सकते हैं। So this is the another example how to draw the structure formula from the IUPAC name. Next is the 3-methyl and here is the butanol. तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। तो सबसे पहले ये मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, वो 3rd कार्बन पे है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, वो अल का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप है। तो 1 2 3 और ये 4। अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि अल आ रहा है ऑन नहीं आ रहा, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे तो ये वाला AL अल जो है वो इसके साथ ही आता है नेम एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। 3 यहाँ पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4, 3 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। तो बाकी ये हम सब हमारे सारा जो हमने लिख लिया। अब बाकी हम इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ CH2, इस कार्बन के साथ 1 2 3 और एक H यहाँ पे लग जाएगा और इस कार्बन के साथ CH3 लग जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द 3 मिथाइल ब्यूटेन। सो ब्यूटेन 1 अल, तो इसको इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट और हमारी है फार्मूला जो दे रखा है, जो नेम दे रखा है 4 क्लोरो एंड पेंटेन 2 ओन। अब इसमें कैसे ड्रा करनी है इसकी स्ट्रक्चर, तो लेट्स सी। ये 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, 2 ओन। 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 ये 5। तो चाहे इधर से काउंटिंग स्टार्ट कर ले चाहे उधर से, एक तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं आप। सेकंड कार्बन के ऊपर ऑन लगा है 1, तो दैट मीन टू से ये यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप लग गया। और 4 इधर से काउंटिंग करेंगे हम, अगर यहाँ पे 1 ये 2, इसको तो सेकंड मान लिया हमने, 3rd ये 4 ये 5th। तो 4 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, ये बन गया 4 क्लोरो। पेंट का मतलब 5 कार्बन है, 2 ओन। यहाँ पे बन गया CH3, यहाँ पे बन गया CH3 और यहाँ पे इस कार्बन के साथ लग गया CH2। कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी है 1 2 और ये 2 4, इसकी वैलेंसी कितनी है 1 2 3, एक H यहाँ पे लग जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। इसी तरह से कुछ और स्ट्रक्चर को भी हम ड्रा कर सकते हैं। Many more examples are given here. So thank you student. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.